Next thing which a cancer survivor should learn, which I believe helps, is yoga. योगा से क्या होता है कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, हमारे वो मसल्स यूज़ होते हैं जो कि हम नॉर्मल दिनचर्या में यूज़ नहीं करते। सो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्जेटिविटी एंड मसल स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्जेटिविटी। सो योगा कोई भी जो आपकी बॉडी अलाउ करती है, योगा के आसन, कुछ ना कुछ सिंपल योगा के आसन आपको ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ थोड़ी सी टेंजेंशियल है, वो है हमारी बॉडी का स्ट्रेस। हमें हर वो काम करना चाहिए जो कि हमारे बॉडी के स्ट्रेस को कम करता है। साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम की टेक्निक्स हैं, लोम विलोम है, ये सब टेक्निक्स हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करती हैं, हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस से हमारी जो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है बॉडी की, वो कम होती है। तो लर्न सम मेडिटेशन टेक्निक्स, learn some breathing techniques which help you reduce stress। एक और चीज़ जो हमारे स्ट्रेस को बहुत कम करती है वो है सम हॉबी। लर्न टू डू सम हॉबी, सम गेम्स। एज अ कैंसर सर्वाइवर अगर आप फिट हैं, प्ले समथिंग, वेदर इट इज़ बैडमिंटन और वेदर इट इज़ एनी अदर स्पोर्ट विच यू लाइक, विच यू हैड प्लेड। अगर वो नहीं तो सम कम्युनिटी क्लब में जाके, चाहे आप कैरम बोर्ड ही खेलें, बट कोई ना कोई हॉबी ज़रूर परस्यू करें, क्योंकि अगेन दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली इंक्रीजिंग आर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच कैन इंक्रीज अ रिलैप्स। सो बेसिकली आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक हॉबी कुछ ना कुछ परस्यू करनी चाहिए। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपकी स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप हाइजीन एक नया वर्ड है, आप गूगल करिए क्या चीज़ है। सोने से पहले हम किस एनवायरनमेंट में सोते हैं, लाइट्स कैसी हैं, लाइट्स डिम लाइट्स या ऑफ होनी चाहिए, सोने से पहले कितनी देर पहले आपको फ़ोन ऑफ करना चाहिए, ये सब स्लीप हाइजीन का पार्ट है। वील मेक अ वीडियो ऑन दिस सम अदर टाइम, बट फॉर नाउ you should learn this word sleep hygiene, understand what it is, so have a good sleep। एक और चीज़ जो हमारे स्ट्रेस को बहुत बहुत कम करती है उसको बोलते हैं रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, RAK। व्हेन वी डू समथिंग फॉर समबडी एल्स, किसी और के लिए हम करते हैं, हमारी खुद के बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत आगे तक लेके जाते हैं, बहुत स्ट्रेंथन करते हैं। तो रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस बहुत छोटी चीज़ होती है। आपके घर में कोई सर्वेंट है, उसको कोई ज़रूरत है छोटी सी, सड़क पे कोई जा रहा है, बेगर है, ज़रूरी नहीं है पैसे देना है, उसको बिस्किट का पैकेट देना एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है। आपके घर में एक्स्ट्रा वुलन क्लोथ्स हैं जो कि आप डोनेट कर सकते हैं, ये एक रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस है। साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं ये, RAKs बोलते हैं, RAKs। सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। मैं साइंटिफिकली भी और फिलोसफिकली भी ये मानता हूँ कि ये हमारी खुद की हेल्थ के लिए, सेल्फिश तरीके से भी अगर देखा जाए, बहुत कारगर टेक्निक है हम लोगों के खुद के स्ट्रेस को कम करने के लिए। फिर एज अ कैंसर सर्वाइवर, देखिए आपको दूसरी ज़िंदगी मिली है, इसको बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए प्लीज़ सराउंड योर सेल्फ विद पीपल who love you, people whom you love। Don't miss the opportunity। Again, what is the purpose? To reduce the stress। Loneliness is a killer। Don't spend this gift of life lonely। Surround yourself with family, family नहीं है तो with friends, friends नहीं है तो with some voluntary activity, but don't spend your life lonely। Lastly, I would say vaccinate yourself as a cancer survivor। बहुत सारी वैक्सीन्स होती हैं जो कि सीजनल फ्लू वैक्सीन्स होती हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स होती हैं जो कि हमारी सेकेंडरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करती हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि एज अ कैंसर सर्वाइवर आप अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, which will help you to prevent a cancer relapse। So this concludes our 3-part series whereby what a cancer survivor can do। If you have not watched the previous 2 parts, please जाके click करिए उन videos को।